नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उच्च दृष्टि क्या होती है। इसके लिए हमें पहले दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती हैं और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च और नीच गिना गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इन सभी की एक ही दृष्टि होती है, वो सातवीं दृष्टि होती है। मतलब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से सप्तम अपनी दृष्टि डालते हैं। गुरु, राहु और केतु की पांचवी, सातवीं और नौवीं, शनि की तीसरी, सातवीं, दसवीं और मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च और नीच होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर, सूर्य 1 में उच्च होता है, 7 में नीच, शनि उसका उल्टा, बुध 6 में उच्च, 12 में नीच, शुक्र उसका उल्टा, मंगल 10 में उच्च, 4 में नीच, गुरु उसका उल्टा, चंद्र 2 में उच्च होता है, 8 में नीच होता है, राहु 3 में उच्च, 9 में नीच, केतु उसका उल्टा। उदाहरण के लिए हम ये पहली कुंडली देखेंगे। 7 नंबर का तुला लग्न है, लिब्रा लग्न है, शनि चौथे घर में बैठा हुआ है। लग्न, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, लग्न से चौथे घर में शनि बैठा हुआ है। शनि की 10वीं दृष्टि 7 नंबर पे है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि 7 नंबर पे है और शनि की, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, 7 नंबर में शनि की उच्च राशि मानी जाती है। तो यहाँ पे हम गिनेंगे कि शनि की 10वीं दृष्टि, उच्च की दृष्टि लग्न पे, फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। यहाँ पे शनि इस लग्न में कारक ग्रह भी, योग कारक ग्रह भी है, क्योंकि 7 नंबर शुक्र की कुंडली है और शनि के पास दोनों अच्छे डिपार्टमेंट आते हैं, चौथा और पांचवा घर, जहाँ पे उसकी राशि 10 और 11 नंबर की बैठती है। तो शनि यहाँ पे बहुत शुभ प्लैनेट गिना गया है और राजयोग कारक भी बैठा हुआ है 10 नंबर में अपने ही घर में, और 10वीं दृष्टि लग्न पे भी डाल रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग रहेगा। किस पर्सपेक्टिव से? लग्न से रिलेटेड बहुत अच्छे फल जातक को मिलेंगे। ये एक दूसरी कुंडली देख लेते हैं, जहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि 11वें घर पे पड़ रही है। गुरु देखेंगे तीसरे भाव में बैठा हुआ है, वहाँ से 9वीं दृष्टि 11वें भाव पे डाल रहा है 4 नंबर में। और जैसा कि देख सकते हैं आप, 4 नंबर में गुरु हम उच्च राशि में मानते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि, उच्च की दृष्टि 4 नंबर पे कर्क राशि पे 11वें घर पे पड़ रही है। तो 11वां घर यानी लाभ, यानी इनकम का इनफ्लो, बरकत का घर, उससे रिलेटेड गुरु यहाँ पे बेनिफिट करेगा। ये तीसरी कुंडली में आप देखेंगे, यहाँ पे मंगल 11वें घर में बैठा है और उसकी चौथी दृष्टि, मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर, यानी दूसरे घर पर, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे पड़ रही है। तो मंगल यहाँ पे चलित संपत्ति, धन से रिलेटेड बेनिफिट देगा जातक को। ये एक और आखिरी कुंडली देख सकते हैं आप, इसमें राहु 5वें घर में बैठा है और वहाँ से 5वीं दृष्टि 3 नंबर पे 9वें घर पे डाल रहा है। तो ये भाग्य से रिलेटेड यहाँ पे बेनिफिट देगा। राहु केतु की जनरली अपनी राशियाँ नहीं गिनी जाती हैं, बट स्टिल राहु को हम 3 नंबर में उच्च राशि में गिनते हैं और राहु की यहाँ पे 5वीं दृष्टि 3 नंबर पे उच्च दृष्टि 9वें घर पे पड़ी है और भाग्य से रिलेटेड वो अच्छे फल देगा। सभी ग्रहों की उच्च दृष्टियाँ अच्छी होती हैं, पर जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सूर्य, शनि, राहु की उच्च दृष्टि में भी सेपरेटिव इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि अलगाववादी ग्रह होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो इफेक्ट्स छोड़ते हैं। मंगल केतु अग्रेसिव प्लैनेट गिने गए हैं, तो मंगल केतु की उच्च दृष्टि में भी वो अग्रेशन, वो वायलेंस, वो मारधाड़, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इन द लास्ट, इट्स एंड बट्स अप्लाइज, बट जनरली सभी ग्रहों की उच्च दृष्टि लाभ वाली रहेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।